तो आज हम पढ़ने वाले हैं कबीरदास। कबीरदास जन्म 1456 ईस्वी 1575। इनका जीवन वृत्त के बारे में प्रमाणित सामग्री का अभाव है। कहा जाता है इनका जन्म मगहर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहीं लोगों का मानना है कि इनका जन्म काशी में हुआ था। इन पर स्वामी रामानंद प्रचुर प्रभाव था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं कहा है, मसीह कानन छुओ नाही कलम गही न हाथ। ये निगुण समुदाय के ज्ञान मार्गी संतों की परंपरा में तथा समाज में प्रचलित धार्मिक बुराइयों के प्रति तो कभी भक्ति भाव से विहल हो अपने मन के आवेशों के गुनगुनाया करते थे। उनकी कई बात उनके रचे पदों का संग्रह उनके शिष्यों ने किया जो कबीर के दोहे कहलाए। कबीर हिंदी के ही नहीं भारत के कवि हैं। वे उच्च स्तर पर चिकित्सक थे। वे निगुण ब्रह्म के उपासक थे। वंशाचार मात्र के विरोधी थे। सर्वोपरि मानव थे। तो ये सारा जो है दिया हुआ है उनके बारे में कि उनका जो जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, इन सब के बारे में दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा स्टोरी उनके बारे में बताया गया है। और वो भारत के नहीं, वो हिंदी से कभी नहीं, भारत के भी थे। फिर दूसरी बात के बारे में पढ़ते हैं कि जन्म हुआ है 1559 में और 16 से 18 में उनकी मृत्यु हुई। उनका जन्म वादा के पास राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका संपूर्ण जीवन ईश्वर के गुणानुवाद में बीता। उन्होंने अपने प्रमुख रचना रामचरितमानस में देश के प्रचलित अनेक दोषों का विवरण किया। उन्हें माता पिता भाई भाभी शत्रु मित्र आदि का आदर्शन चित्र प्रस्तुत किया है। हमें हमारे समाज को नई चेतना मिली है के प्रकार के छतों में ब्रह्ममूल्य जिसमें दोहा सोरठा चौपाई कवित्त संवेया आदि विशेष उल्लेखनीय है। हिंदी की कवि परंपरा में उनका स्थान सर्वोपरि है। तो ये भी बहुत अच्छे महान कवि थे और उन्होंने बहुत अच्छा से लिखा है, अपने बारे में बताया है कि उन्होंने कैसे जीवन को बिताया है। ठीक है, उन्होंने कितनी सारी बुक्स कविताएं लिखी हैं, उनका जन्म कब हुआ है, इन सब के बारे में दिया हुआ है। तो कबीरदास के बारे में पढ़ा है और तुलसीदास के बारे में पढ़ा है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे यहाँ दिया हुआ है उनके बारे में, तुलसीदास और कबीरदास के बारे में, तो आपको समझ में आया हो, आई हो। तो ये दिया, थैंक यू।